एक बार सुकरात अपने शिष्य के साथ बाजार जा रहे थे। वे दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति सामने आया और सुकरात को गालियां देने लगा। वह आदमी गुस्से से लाल पीला हो रहा था और लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। सुकरात ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। यह देखकर वह व्यक्ति और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने न सिर्फ सुकरात बल्कि उनके परिवार को भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। फिर भी सुकरात शांत रहे और बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ गए। जब उस व्यक्ति ने देखा कि उसके शब्दों का सुकरात पर कोई असर नहीं हुआ, तो वह बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। जैसे ही वह आदमी चला गया, शिष्य ने सुकरात से पूछा, गुरुजी, आपने उस व्यक्ति को जवाब क्यों नहीं दिया? उसने आपको और आपके परिवार को इतनी बुरी बुरी बातें कहीं, फिर भी आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से दुख नहीं हुआ? सुकरात ने शिष्य की ओर देखा, लेकिन उत्तर देने के बजाय उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया। शिष्य चुपचाप उनके साथ हो लिया और वे दोनों सुकरात के घर पहुंच गए। सुकरात ने शिष्य को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर गए। कुछ देर बाद वे एक गंदे, बदबूदार तौलिए और मैले कपड़ों के साथ लौटे, जो लगता था कचरे के ढेर से निकाले गए थे। उन्होंने वह तौलिया शिष्य को देते हुए कहा, इसे लो और अपना हाथ मुंह पोंछ लो, फिर इन कपड़ों को पहन लो। शिष्य ने उन गंदे कपड़ों को छूते ही नाक भौं सिकोड़ ली और उन्हें दूर फेंक दिया। ये कैसे पहन सकता हूं? ये तो बेहद गंदे और बदबूदार हैं। सुकरात मुस्कुराए और बोले, जिस तरह तुम इन मैले कपड़ों को पहनने से इनकार कर रहे हो, ठीक उसी तरह मैं भी किसी के गंदे शब्दों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। अगर कोई बिना किसी वजह के तुम्हें गालियां दे और तुम उसकी बातों से परेशान हो जाओ, तो यह ऐसा ही है जैसे तुम अपने साफ सुथरे कपड़े उतारकर किसी के मैले कपड़े पहन लो। सीख। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी नकारात्मकता, हताशा और क्रोध दूसरों पर निकालते हैं। वे मानसिक रूप से परेशान होते हैं और दूसरों को भी उलझाकर अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अगर कोई तुम्हें गाली दे, तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। जिस तरह तुम कचरे से निकले कपड़े नहीं पहनोगे, उसी तरह किसी के विषैले शब्दों को भी अपने मन पर हावी न होने दो। तुम्हारी शांति और खुशी का नियंत्रण हमेशा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। किसी के गुस्से को तुम पर हावी न होने दो, नहीं तो तुम उसी के हाथों की कठपुतली बन जाओगे। सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मुस्कुराकर नजरअंदाज कर दो। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझो। अपना ध्यान महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित रखो। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं, वे वास्तव में खुद ही सबसे नीचे होते हैं। अगर आपको भी कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो, तो कमेंट में जरूर बताइए, आपने कैसे अपने गुस्से पर काबू पाया।